ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
गुरुदेव बोले अरे कैसे बहुत कम दिख रहे हो? बोले नहीं गांव भर के आए हैं। बोले गांव भर के आए हो तो कहाँ है गांव भर के लोग? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। 10-15 जने बैठे। बोले अपने तो गांव है, 4 घर है तो गांव भर के आए। मैं अभी सालेवाड़ा तरफ एक गांव में गया था तो 12-15 आरती की थाली लेके माता लोग आए। वो गांव में कला मंच नहीं था, वो गांव में कोई बैठने की जगह नहीं थी, बस एक गली, 8-15 घर और 12-15 माताएं आरती की थाली लेकर आए थे और बीच गली में तिरपाल बिछा दिए, कुर्सी लगा बैठा दिए। अब छत्तीसगढ़ हो चाहे बाहर से आने वाले, ये पाटेश्वर धाम की ही महिमा है और पाटेश्वर धाम की ही सरलता है कि बिल्कुल सहज में जो जैसे मिले वैसे जाके बैठ जाओ और कथा प्रवचन कर दो। कोई तामझाम दिखावा की जरूरत नहीं रहती। पेड़ के नीचे बैठा दिए गली में। तो मैं गांव में पूछा ये गांव में कितना घर है? सालेवाड़ा के अंदर डोंगरिया और वहीं आगे भेलकी आगर पानी, जहां पानी भी उल्टा बहता है, हमारे मध्य प्रदेश का सीमा क्षेत्र है। बोले गांव में कितना घर है? तो बोले थाली गिन ले महाराज, जेठन थाली है वो उतने घर है। आरती के थाली रखा था ना, बोले उतना। तो मैं गिना 13 तो थाली था। बोले हाँ 13 घर है। यानी एक घर भी ऐसा नहीं था जो आरती लेके नहीं आया था। तो ऐसे ही गुरुदेव ने वहां कहा कि गांव वाले कहाँ हैं? बोले जितने बैठे हैं उतने तो हैं, 4 घर तो है। तो गुरुदेव ने कहा 4 घर है तो एक जगह भोजन बनाओ। 2 दिन का रामायण है तो अलग अलग चूल्हा क्यों जलाओगे? 15-20 घंटे कीर्तन हुआ, महाशिवरात्रि का समय था। तो गुरुदेव को उन लोगों ने कहा कोई नया पारा बोलते हैं, कोई भाटा पारा बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं, गांव का नाम रख दो। तो गुरुदेव ने नाम रखा रामनगर और हर साल जाते थे। मैं 3 साल गुरुदेव के साथ गया, बाद में फिर बंद हो गया जाना। 3 साल तक लगातार गए और आज की स्थिति में लगभग 70-80 घर है उस गांव में, रामनगर में। 50 साल तो हो गया, 40 साल तो मुझे देखते हुआ। पर उसके बाद में कोई गांव नहीं सुना जहां हर साल गुरुदेव जाते हो। पर आलीबाड़ा में एक परंपरा बनी और ये इस गांव का बहुत सौभाग्य है कि गुरुदेव को याद रहता था रक्षा। कई बार तो मैं नहीं आता था, अब को खुद कह देते थे कि राखी बांधे लाही तेकर बरते यहाँ बैठ, मैं वहां जाता। कहा मैं हर साल आता था पहले, जब गुरुदेव थे तो हर साल मैं नहीं आता था, एक आध बार आया था। तो गुरुदेव आते थे और यहाँ रामायण में आपके अखंड कीर्तन में सम्मिलित होते थे। गुरुदेव तो कहीं गए हैं नहीं, वही सूक्ष्म रूप में सब जगह व्याप्त हैं। जो परमाणु होता है वो अणु रूप में और जो व्यापक होता है वो सूक्ष्म रूप में, शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में, प्रेरणा रूप में, शक्ति रूप में अपने ही भक्तों में व्याप्त हो जाता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के पुरुषार्थ और संस्कार में व्याप्त हो जाता है, ऐसे गुरु अपने लाखों शिष्यों में व्याप्त हो जाता है। ऐसे ही गुरुदेव तो यही है। लेकिन अब शरीर है तो प्रतिनिधि के रूप में। अच्छा, मैं जब ये लोग बोले सुदामा जी और सब गांव वाले, तो मैं सोचा कि नहीं 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 नहीं, ये पंडा परंपरा बंद करो। हर साल आज लगी, मैं क्या हाँ ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हमने कहा भाई भक्तों का है, चलो ठीक है आश्रम में अब जब तक निभे, कोशिश कर रहा हूं निभाने का, जब तक पुरोहित ही निभ जाए। हम पुरोहित बनाए हो, साल में एक बुलाना 46 वाला, तो अब कह नहीं सकते। लेकिन जरूर प्रयास रहेगा कि 2025 में भी भगवान की कृपा हुई आए, 2026 में भी बनेगा समय तो श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन में फिर यहाँ पे आऊं। अब उसके आगे माँ कौशल्या विराजेगी, फिर क्या धाम की व्यस्तता होगी, क्या कैसे होगा। कई जन कहा तो यहाँ होकर बात का बराबर, अभी तो जरूरत है मांगे बरता थस ऐसने की थोका महतारी में। हाँ 1100 लिखवा रहे समरो बन के ऐसे अभी मंदिर पूरा करना है इसलिए बोलता हूँ ना। लेकिन घोषणा तो कर दिए हैं कि 2026 के बाद तो हम मांगेंगे ही नहीं, कोई रसीद चंदा मांगना काम कुछ रहेगा ही नहीं। तो क्या आना जाना बंद हो जाएगा? आना जाना बंद नहीं होगा, क्योंकि आने जाने से, सत्संग में जुड़े रहने से जो संस्कार हैं, अपने भी जो संस्कार हैं
और नौनिहाल बच्चों के मन में जो संस्कार है, जैसे समय समय पे फसल को पानी देना पड़ता है, कीड़ों से बचाना पड़ता है, साफ सफाई निराई करते हो तभी फसल अच्छा होता है, ऐसे ही सत्संग होते रहे, भजन होते रहे, अखंड कीर्तन होते रहे, संतों का आना होते रहे, ब्राह्मणों का आना होते रहे, भागवत होते रहे, पूजा पुराण सत्यनारायण होते रहे, तो हमारे जो संस्कार के अंकुरित पौधे हैं उनको खाद पानी मिलते रहता है, अब वो लहलहाते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसलिए ये सब जो कार्य है वो होते रहना चाहिए। और भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम की कीर्तन का तो प्रभाव ही अपरंपार है। जहां भगवान के नाम का कीर्तन हो वहां जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का दर्शन भी करोगे तो बहुत अच्छा है, कीर्तन का श्रवण भी करोगे तो बहुत अच्छा है। कई लोग घर में बैठ के भी यदि रात भर कीर्तन को सुने होंगे तो वो भी बड़े धन्य के पात्र हैं। हमारे भारत देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, उसमें हुए लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, वेदों की ऋचाओं की स्थापना, भारत के गौरव संस्कृति को उजागर करने वाले। उनका एक सूत्र है, उन्होंने अपने पुस्तक लिखा द गजेटियर इंडिया, उसमें एक जगह पे लिखते हैं कि हरि नाम कीर्तन भारत का प्राण है, और हरि नाम कीर्तन जहां हो रहा हो वहां हमारे भारत के लोग जरूर जाते हैं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।